नमस्कार साथियों, हमारे हिट फिट न्यूज टीवी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। साथियों, कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें राहुल गांधी अमेरिका दौरे पर थे। हालांकि वो कल वापस आ चुके हैं। तो वहां एक जनसभा को यानी प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए उन्होंने एक बात कही। उन्होंने एक सिख युवक से पूछ लिया और कहा कि आप सिख हैं। हिंदुस्तान के अंदर जिस प्रकार का माहौल है, आने वाले समय में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि आने वाले समय में सिख लोग कड़ा पहन सकेंगे, पगड़ी पहन सकेंगे, गुरुद्वारा में जा सकेंगे या नहीं। तो इस प्रकार की वहाँ नफरत का माहौल है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। और ये अकेले सिखों के प्रति नहीं, उन्होंने कहा ये सभी धर्मों के लोगों में, जैसा कि मणिपुर में ईसाइयों के विरुद्ध इसी प्रकार के एक्शन हो रहे हैं। मणिपुर के अंदर जो ईसाई लोग हैं उन पर अत्याचार हो रहे हैं, उनके साथ बलात्कार हो रहे हैं। मोदी जी वहाँ उन पर कुछ नहीं बोल रहे। भाजपा जो है वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगाती, लेकिन वहाँ बेटी के साथ क्या कुछ हो रहा है उस पर अभी तक नियंत्रण नहीं कर पाई। जबकि वहाँ भी डबल इंजन की सरकार है, जैसा कि भाजपा के नेता लोग कहते हैं, प्रधानमंत्री खुद कहते हैं, योगी आदित्यनाथ कहते हैं डबल इंजन की सरकार। डबल इंजन की सरकार होगी, पता नहीं क्या हो गया। जो घटनाएं घटी हैं डबल इंजन की सरकारों में, उससे तो लगता है कि ये गुंडागर्दी और तानाशाही का एक पर्याय बन चुका है। ये जो डबल इंजन की सरकार वाला जो है ये एक शगुफा, जहां भी डबल इंजन की सरकार है वहां गुंडागर्दी तानाशाही देखने को मिल रही है। लेकिन जिस प्रकार हालात बदले हैं, समीकरण बदले हैं, भाजपा का ग्राफ गिरा है, कांग्रेस का बढ़ा है, अन्य जो विपक्षी दल हैं उनका भी, इंडिया गठबंधन का भी कद बढ़ा है, ग्राफ बढ़ा है, उससे भाजपा फिर भी सबक नहीं ले रही। फिर भी उनकी वही राजनीति जो बीते 10 वर्षों से हो रही, नफरत की राजनीति, दंगे कराना, भड़काऊ भाषण देना, इस प्रकार की ये बातें की जा रही हैं। तो साथियों, अब सिखों के बारे में जिस प्रकार की जो बातें आई, कुछ ऐसे चाटुकार सिख लोग हैं जो भाजपा के अंदर हैं, वो भी राहुल गांधी के इस बयान पर वो विरोध जता रहे हैं, तरह तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन वो भूल जाते हैं कि कांग्रेस ने बहुत बार इस बात के लिए माफी मांगी कि 84 में जो कुछ हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण था। और उसके बाद लगातार पंजाब के अंदर कांग्रेस की सरकार भी रही है। लेकिन फिर भी ये एक राजनीतिक मुद्दा बना रखा है भाजपा ने, और वो बार बार उसी बात को दोहराते हैं। लेकिन खुद गोधरा कांड को भूल जाते हैं। गोधरा के अंदर जो कुछ भी हुआ, वहाँ भी भाजपा की सरकार थी और केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। तो उस वक्त क्या हुआ था, वो भी तो उसी तरह का एक वहाँ दंगा हुआ था। दंगा हालांकि नहीं कहना चाहिए, ये एक तरफा हमले थे, एक तरफा एक कौम को टारगेट पर लिया गया, निशाना बनाया गया, हत्याएं की गई, निर्मम हत्याएं की गई। और उसके लिए अब बार बार उस पर राजनीति करना ये ठीक नहीं है। राहुल गांधी ने जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल सही था। लेकिन अगर बात करें सिखों पर जिस प्रकार ये टिप्पणियां करते हैं या उनकी जो देश के प्रति वफादारी है उस पर ये सवाल खड़े करते हैं, उन्हें खालिस्तानी आतंकवादी कहते हैं। ठीक है, आतंकवादी या कोई सामाजिक तत्व होते हैं या कुछ ऐसे गुंडे लोग होते हैं, वो तो सारे धर्मों में होते हैं। वो हिंदुओं में भी है, मुसलमानों में भी है, सिखों में, ईसाइयों में, सब में है। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो पूरी कौम ही आतंकवादी होगी या गुंडा या तानाशाह होगी पूरी कौम। अब बात गंगानगर की एक वीडियो सामने आया है। यहाँ राजस्थान के अंदर तेजेंद्र पाल सिंह टिम्मा एक समाज सेवक हैं। वो केवल सिख समाज की सेवा नहीं करते, तमाम जितने भी धर्म के और भी समाज हैं, हिंदू समाज है राजस्थान के अंदर ज़्यादातर। तो यहाँ गंगानगर जो गुरुद्वारा दीप सिंह, बाबा दीप सिंह गुरुद्वारा है गंगानगर पदमपुर रोड पर, तो वहाँ वो कमेटी के वो अध्यक्ष हैं और वो इसी प्रकार के काम करते हैं। प्रति वर्ष वो सैकड़ों यानी जोड़ों की शादी करवाते हैं वहाँ। और वो जो जोड़े होते हैं, लड़के या लड़कियाँ, वो चाहे किसी भी धर्म जाति के हों, वो बिल्कुल बिना भेदभाव के वहाँ लाखों रुपए गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से खर्च किए जाते हैं। और ये सारा जिम्मा, ये सारी व्यवस्था, ये पूरा प्रबंध जो है तेजेंद्र पाल सिंह टिम्मा की तरफ से किया जाता है। वो
आज से ये काम नहीं कर रहे, उन्हें 40 साल हो गए ये समाज सेवा का काम करते हैं। और आपने ये भी देखा होगा गुरुद्वारों के अंदर आम लोग जो हैं वो जाते हैं, वहाँ भोजन मिलता है, वहाँ उन्हें हर तरह की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। तो इसलिए जो है फिर भी जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये इनकी इन बातों जो भड़काऊ ये बयान देते हैं सिखों के प्रति या अन्य धर्मों के प्रति, मुसलमानों के प्रति, तो उसी का ये परिणाम है कि जो आम जो अशिक्षित लोग हैं, जो कट्टरवादी सोच के लोग हैं हिंदू धर्म के अंदर, तो बातें सुनकर ही वो भड़क जाते हैं और जो भी बात नेता लोग, राजनेता लोग करते हैं उसको पल्ले में बांध लेते हैं और उसी तरह की वो भाषा बोलने लगते हैं और समाज के अंदर बैर और द्वेष की भावना पैदा हो जाती है। हालांकि किसी भी धर्म के अंदर भाईचारे और आपसी प्रेम के विरुद्ध कोई कभी बात नहीं की। सभी धर्म ग्रंथों के अंदर यही प्रवचन आते हैं, जो गुरुवाणी है उसके अंदर भी, और गीता है या रामायण, उसके अंदर इस प्रकार के चरित्र हैं जिनको हमें फॉलो करना चाहिए। किस प्रकार उन्होंने अपने देश के लिए, अपनी जाति धर्म के लिए, अपने लोगों के लिए, समाज के लिए क्या क्या काम किए, तो उन्हें फॉलो करने की बजाय ये नफरत की राजनीति करते हैं। वो किस लिए करते हैं कि हिंदू समाज जो है वो बहुत बड़ा समाज है, बहुसंख्यक हिंदू समाज के वोटों को पाने के लिए, उनका पोलराइजेशन करने के लिए इस प्रकार की राजनीति हो रही है। हालांकि 10 वर्षों के बाद अब समीकरण बदल चुके हैं, माहौल बदल चुका है, लेकिन फिर भी भाजपा के नेता लोग बाज नहीं आ रहे। तो मैं बात कर रहा था गंगानगर तेजेंद्र पाल सिंह टिम्मा की। एक तरफ जो हिंदू लोग हैं या भाजपाई हैं, सिखों को टारगेट पर लेते हैं, उनको टारगेट करते हैं, हमले बोलते हैं, उन्हें आतंकवादी कहते हैं, उन्हें खालिस्तानी कहते हैं और बहुत सारी ऐसी अभद्र टिप्पणियां बोलते हैं। लेकिन जो सिख लोग हैं वो केवल अपने गुरुओं द्वारा दिखाया गया रास्ता उसी पे चलते हैं। मानस की जात सभ्य एको पहचानिबो, इस श्लोक जो गुरबाणी का है, इसी के आधार पर तेजेंद्र सिंह टिम्मा जो वो सेवा भावना उनके अंदर कूट कूट भरी हुई है और वो आज से नहीं 35-40 सालों से यही काम कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले उन पे NSA लगाकर उन पे गिरफ्तारी करने की तलवार लटक रही थी, लेकिन SGPC और सिख जत्थेबंदियों ने इसका कड़ा विरोध किया। उसके बाद यहाँ का जो पुलिस प्रशासन था उन्होंने पैर पीछे खींच लिए, हटा लिए और उसको जेल नहीं जाना पड़ा, क्योंकि प्रशासन जो है वो आभास उसे हो गया था कि इनकी गिरफ्तारी के बाद यहाँ माहौल ख़राब हो जाएगा। सिख लोग जो हैं वो एकजुट होकर प्रदर्शन करेंगे, धरने लगेंगे, चक्का जाम होंगे, न जाने क्या क्या होगा। अब ये कहते हैं कि सिख लोग जो हैं वो तो हिंदू हैं। अब हिंदू हैं या नहीं इसका फैसला जो है वो अकाल तख्त जो वो हुक्मनामा जारी करता है, और ये जो परंपरा है ये आज से नहीं सदियों से चली आ रही है। यानी जो 10 गुरु हुए हैं उनके समय काल से ही अकाल तख्त से हुक्मनामा जारी होता था, एक लेटर जारी होता था पूरी सिख कौम के लिए, उसे माना जाता था। अब अकाल तख्त ही खुद कह रहा है कि हम सिख हैं, हम हिंदू नहीं हैं, हमें हिंदुओं के अंदर हिंदुओं के साथ नहीं जोड़ा जाए, हम तो केवल भारतवासी हैं, देश के नागरिक हैं और हम सबका सम्मान करते हैं, हमारी वफादारी पर किसी प्रकार का कोई शक संदेह नहीं होना चाहिए। और इसके जीते जाते सबूत हैं, सेना के अंदर देख लीजिए, बड़े बड़े लेफ्टिनेंट जनरल, कर्नल, मेजर सेवाएं दे रहे हैं। और आज से नहीं, ये देश जब आज़ाद हुआ उस समय भी सिखों ने बहुत कुर्बानियां दी। तो अब आते हैं असल मुद्दे पर, यानी एक तरफ सिखों को बदनाम किया जाता है, अपमानित किया जाता है, खालिस्तानी कहा जाता है, आतंकवादी कहा जाता है, लेकिन सिख लोग जो हैं उन्हें ऐसी शिक्षाएं गुरुओं ने दी हैं जिससे वो बिल्कुल वो घबराते नहीं, वो पीछे नहीं हटते, उनके कदम कांपते नहीं, वो अपना काम तो करेंगी। वो सेवा भावना इतनी उनके अंदर कूट कूट भरी हुई है। और तेजेंद्र पाल सिंह टिम्मा जो है उन्होंने भी इसी प्रकार की बीती रात यानी कल, यानी मैं जो बात बताना चाहता हूँ, गंगानगर के अंदर जो 68वीं 17 और 19 वर्षीय बालकों की जूडो प्रतियोगिता पूरे राजस्थान के राज्य स्तरीय गंगानगर में हो रही है,
उसमें लगभग 1900 छात्र छात्राएं पूरे राजस्थान से गंगानगर पधार रहे हैं। उनके लिए हालांकि 50 ऐसे लोग नियुक्त किए गए हैं जिन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। 50 लोगों की एक टीम है जिन्होंने गंगानगर के भीतर और आसपास के जो बिल्कुल सटे गांव हैं वहां उनके ठहरने खाने पीने की व्यवस्था की। लेकिन वो व्यवस्था तो आज 17 से शुरू की गई है, लेकिन उससे पहले यानी जो छात्र छात्राएं पूरे राजस्थान से आने वाले थे वो 17 को तो आज नहीं पहुंच सकते थे, तो ये लाजमी था कि वो 1 या 2 दिन पहले आए। तो इसी क्रम में वो 16 को आए, कुछ 15 को आए। लेकिन उनके लिए इन 50 लोगों की जिनकी ये ड्यूटी लगी थी, जिन पर ये जिम्मेदारी जिनको सौंपी गई थी, उन्होंने इतनी लापरवाही की, उनके खाने पीने की ठहरने की व्यवस्था जो है वो नहीं की। ठहरने की उन्हें जगह तो बता दी, लेकिन खाने पीने के लिए कोई उनकी व्यवस्था नहीं थी। हालांकि उन्हें हरियाणा के अंदर तो ऐसे जो खिलाड़ी है प्रतियोगिता में यानी टूर्नामेंट के अंदर जब जाते हैं तो 250 रुपये प्रतिदिन दिया जाता है खर्चा खाने पीने का। और राजस्थान के अंदर पहले 100 थे 2019 से पहले, और अब 150 रुपये कर दिया गया। अब इन्होंने, क्योंकि ये 17 से 23 सितंबर तक ये प्रतियोगिता का कार्यक्रम चलेगा, तो 7 दिन यानी 1 सप्ताह तक ये टूर्नामेंट चलेगी। तब तक ये खाना पीना ठहरना की सारी जो व्यवस्था थी ये गिरिजेशानंद शर्मा जो है डीओ, उन्होंने 50 लोगों की ये एक टीम बनाई थी। लेकिन ये 50 लोग जो है वो उन्होंने पल्ला झाड़ लिया कि हम तो 17 तारीख से ही आपके खाने पीने की व्यवस्था कर सकेंगे, उससे पहले आप जहां मर्जी जाओ। तो इस प्रकार जब उन्हें पता चला कि ये तो बहुत गड़बड़ हो गया, तब उन्होंने एक जो गुरुद्वारा बाबा दीप सिंह के कमेटी के जो एक मेंबर थे, महिला थी, अब शायद मेरे अब नहीं ध्यान नाम में, उनको पता चला, उन्होंने तेजेंद्र पाल टिम्मा से बात की फोन पर। उन्होंने इस पूरी जो ये घटनाक्रम था उसके बारे में जानकारी दी कि इस प्रकार से यहाँ जो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता हो रही है 17 से 23, और आज एक दिन पहले जो लोग आए हैं, जो बच्चे यानी छात्र छात्राएं आए हैं, उनके खाने पीने की कोई व्यवस्था जो प्रबंधन कमेटी जो है जो उनकी तरफ से नहीं की गई है। यानी ये जो प्रतियोगिता ये राजकीय माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय के जो छात्र छात्राएं थे उनकी ये प्रतियोगिता है जो है आयोजित की जा रही है। तब तेजेंद्र पाल सिंह टिम्मा ने कहा कि आप तुरंत उन्हें फौरन बुलाइए और गुरुद्वारा बाबा दीप सिंह के यहाँ उन्हें बुलाएं और इनके लिए लंगर की व्यवस्था करें। तब अब इसमें आप इस वीडियो के अंदर देखें किस प्रकार कितनी बढ़िया से उन्हें खाना खिलाया जा रहा है। और ये बहुत सारे लोग, कुछ सिरोही से भी छात्र छात्राएं आई थी जिनके दिमाग में इसी प्रकार की बातें तैर रही थी कि सिख आतंकवादी होते हैं, गुंडे होते हैं, खालिस्तानी होते हैं, इस प्रकार की वो बातें अक्सर मीडिया में, गोदी मीडिया की बातों में इस प्रकार वो अक्सर देखते सुनते रहते थे। लेकिन जब उन्होंने यहाँ की जो सिख लोगों की ये भोजन व्यवस्था गुरुद्वारे के अंदर जिस प्रकार उनकी बड़ी सेवा की गई, खातिरदारी की गई, उससे वो हैरान थे और वो बड़े अचंभित थे कि सिख तो वास्तव में देवता स्वरूप हैं। जिस प्रकार उन्होंने हमारी सेवा की है तो बिल्कुल काबिले तारीफ है ये काम उनका, और इतना प्रेम इतना प्यार हमें यहाँ दिया गया। यहाँ औरतें मर्द सब सेवादार उनकी सेवा में जुटे हुए थे और एकदम नंबर 1 A1 क्लास का खाना परोसा गया, तो वो बहुत खुश थे। अब इसमें राजस्थान सरकार की तो नाक कट ही चुकी है। अब भले ही बातें कुछ भी करें, प्रशासन जिनकी जिम्मेवारी थी, प्रबंधन कमेटी थी, अब वो कोई भी बहाने बनाए, लेकिन नाक तो उनकी कट चुकी है। और उन जो कट्टरवादी सोच के हिंदू लोग हैं या भाजपाई कट्टरवादी सोच के लोग जो भड़काऊ बातें करते हैं, जो धर्म विशेष के अल्पसंख्यकों के विरुद्ध बोलते हैं, तो उनके ये एक बिल्कुल करारा तमाचा है। तो साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। कल फिर दूसरा वीडियो लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज। यदि आपने हमारे हिट फिट न्यूज़ टीवी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर
कर लें। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। राम राम, सत श्री अकाल।